हमारे महापुरुषों ने सिद्धांत द्वय की व्याख्या की। एक संसार को हुआ नहीं मानता, एक संसार को हुआ मानता है। दोनों सिद्धांतों में चले जाएं। महाराज दशरथ पूर्व जन्म के भक्त थे। मनु और शत्रुपा ने तपस्या की थी नैमिषारण्य में जाकर, 12 अक्षर मंत्र का जाप किया था, आहार का त्याग किया था। दारुण तप के बाद आकाशवाणी मात्र हुई थी। मांग मांग बड़ भय न भवानी, आकाशवाणी हुई थी, दर्शन नहीं मिला। कारण क्या था? क्योंकि 12 अक्षर मंत्र का अनुसंधान कर रहे थे। और 12 अक्षर मंत्र सब जानते हो। ओम नमो भगवते, बहुधा लोग ये समझते ये कृष्ण मंत्र है, ऐसे ही मानते हैं, वासुदेव कृष्ण को मानकर। श्रुतियां कहती हैं ऐसा नहीं। वासे वासे तिष्ठति स वासुदेव, जो कण कण में व्यापक है उसको वासुदेव मानना चाहिए। ये सर्वव्यापक ब्रह्म को व्यक्त करने वाला मंत्र है। भगवान कहते हैं तुमने रूप नहीं बताया, मैं किस रूप में आऊं, इसलिए मुझे आकाशवाणी से तुम्हें प्रबोधित करना पड़ा। उन्होंने कहा प्रभु, जो काकभुशुंडी के चित्त में रहते हैं, शंकर भगवान जिनका ध्यान किया करते हैं, उस रूप में हमें दर्शन दे दीजिए। मनु महाराज और शत्रुपा जी ने रूप बताया, भक्ति ने रूप की चित्रणा करके दे दी, नक्शा बना कर दे दिया, तो भगवान उसी रूप में आकर के सामने खड़े हो गए। सगुण सिद्धांत है। तो सगुण सिद्धांत द्वैत में खड़ा है, परंतु समर्पण में है, इसलिए फल वही देता है जो ज्ञान देता है। यद्यपि ज्ञान का मार्ग कठिन है, परंतु दोनों में संसार नित्य नहीं है। जो आया है वो जाएगा, जो बना है वो देखेगा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। इसलिए किसी भी रूप में, किसी भी सिद्धांत से हमको कभी भी शोकाकुल नहीं होना चाहिए। परंतु क्या करें, जब तक हमारी संसार में आसक्ति बनी हुई है, ये शोक मोह राग द्वेष हमें लीलता है, हमें सालता है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर मानवीय कर्तव्य उभर कर आता है, संवेदना का कर्तव्य, कि जिसके जीवन में दुख आया है उसके संग खड़े होकर, उसे सहानुभूति संवेदना देकर, उसे सत्संग का स्पर्श देकर उसके दुख को कम किया जाए। महाराज जी के चरणों में प्रार्थना मात्र कर सकता हूं। अकिंचन हूं, पता नहीं क्यों इतने अंतराल से महाराज जी मुझसे कुछ कहलवाते हैं। मैं ऐसे कुछ अलग नहीं हूं कहने वाला, पर मैं ये प्रार्थना करूंगा कि मैं यदि सचमुच दूसरों को प्रबोधित करूं, तो हे सद्गुरु मेरे जीवन में भी उन बातों को स्थापित कर देना जो बातें आप इस शरीर को, इस जीव को निमित्त बनाकर कहलवा रहे हैं। मैं दूसरा भजन कह करके विषय की करूंगा। जो दूसरे सिद्धांत से जुड़ा हुआ है, ये जीवन है भी तो भरोसे से भरा हुआ नहीं है, अविश्वसनीय है। रेलगाड़ी चल रही है, हो ना हो वो देरी से पहुंचे, हो ना हो बहुत जल्दी पहुंच जाए। किसकी मंजिल कब आ जाए कोई कह नहीं सकता। मुझको यारों ने नहला के दफना दिया, 2 घड़ी भी न बीती के दफना दिया। कौन करता है गम छूट जाने पे दम, कर चले हम सलाम आखिरी आखिरी। वक्त है आखिरी, सांस है आखिरी, जिंदगी की है शाम आखिरी आखिरी। कौन जानता है कि ये घड़ी कौन सी है? हो ना हो यही आखिरी हो, इसके बाद वाला सांस आए या ना आए, कौन जानता है। इसलिए सदैव हमें याद रखना चाहिए
क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते। शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते। दम निकल जाएगा रोशनी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम लग जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। कर रहे हैं सफर हम सभी, कर रहे हैं सफर हम सभी। अंत होगा भी इसका कभी भी, अंत होगा